नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सेकेंड इंटर लेवल और सीजीएल 4 परीक्षा की तारीखें आधिकारिक रूप से घोषित कर दी हैं। इस खबर से लाखों उम्मीदवारों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। आयोग ने परीक्षा तिथियों का ऐलान करते हुए कहा कि उम्मीदवार समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। खास बात यह है कि 25 अंक का संविदा वेटेज हटाने का मुद्दा सामने आया है, जिससे प्रतियोगिता और निष्पक्ष होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, पिछले वर्षों के पेपर और मॉक टेस्ट पर ध्यान दें, समय प्रबंधन और तेज रिवीजन पर फोकस करें, सभी जरूरी दस्तावेज और एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले तैयार रखें। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि संविदा वेटेज हटाने से परीक्षा साफ सुथरी और निष्पक्ष होगी। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर यह बीएसएससी अपडेट उम्मीदवारों के लिए तैयारी का नया मौका और निष्पक्ष प्रतियोगिता लेकर आया है। इस पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। और द्वितीय इंटर स्तरीय का भी हाल वही होने जा रहा है। प्रथम इंटर स्तरीय की राह पर भी बीएसएससी चल पड़ी है, क्योंकि द्वितीय इंटर स्तरीय की अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। और दूसरी तरफ बीएसएससी सीजीएल 4 की भी पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। यह लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। और इसके अलावे बीएसएससी में संविदा वाला एक मामला जोड़ दिया गया है। संविदा वाले को 25 अंक दिया जाएगा, एक्स्ट्रा 25 अंक, बोनस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वेटेज कह लीजिए, यानी अतिरिक्त 25 अंक वेटेज 25 अंक का दिया जाएगा। तो ये अपने आप में लाखों ईमानदार मेधावी स्टूडेंट के साथ घोर अन्याय है। ये संविदा वाला जो मामला आया है, 25 अंक संविदा वाले को 25 अंक का जो दिया जाएगा, अतिरिक्त अंक 25 अंक का दिया जाएगा या वेटेज 25 अंक का दिया जाएगा, यह बीएसएससी में भ्रष्टाचार का नया रास्ता है। बीएसएससी की बहालियों में भ्रष्टाचार, धांधली सेटिंग का एक नया तरीका ढूंढा गया है। ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। जब आप बीपीएससी सिविल सेवा में, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में वेटेज नहीं दे रहे हैं, तो फिर बीएसएससी में क्यों दीजिएगा? क्या यूपीएससी में वेटेज दिया जाता है? क्या बीपीएससी में दिया जाता है? नहीं। तो फिर क्यों बीएसएससी में क्यों? मेरा सवाल है बीएसएससी से, सामान्य प्रशासन विभाग से और सरकार से भी, कि जब बीपीएससी से कोई अधिकारी बनते हैं, मान लेते हैं आरडीओ बने, कोई सीओ बने, वो अगली बार फिर परीक्षा देते हैं एसडीएम बनने के लिए या डीएसपी बनने के लिए, तो क्या जो पहले से सीओ हैं या आरडीओ हैं या कोई और पद पर है, तो उनको एक्स्ट्रा अंक दिया जाता है? अनुभव के आधार पर नहीं दिया जाता। यूपीएससी में लोग परीक्षा देते हैं, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, कोई किसी और पद पे जाते हैं, आईएएस बनने के लिए परीक्षा देते रहते हैं, तो क्या उन लोगों को वेटेज दिया जाता है? एक अंक का भी वेटेज नहीं दिया जाता है। फिर बीएसएससी में वेटेज क्यों दिया जाएगा? तो ये धांधली सेटिंग का नया रास्ता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करो, अपने लोगों को बहाल कर लो या पैसा लेके बहाल कर लो, और उसके बाद नई वैकेंसी में उसको 25 अंक का वेटेज देकर, 25 अंक अतिरिक्त देकर उसको बहाली में ले आओ, अच्छे पद पे ले आओ। 25 अंक या 1 अंक भी वेटेज देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये नई भर्ती जब होती है, नई बहाली होती है, तो उसमें सभी लोग एक समान रूप से फाइट करेंगे। एक्स्ट्रा अंक या वेटेज देने का कोई मतलब नहीं है। ये बीएसएससी में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, धांधली सेटिंग का नया द्वार खोला गया है, नया रास्ता तलाशा गया है। ये बिल्कुल गलत है। ये बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाने के लिए इस तरह का रास्ता ढूंढा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल कर दिए और अब उसको 25 अंक देकर नौकरी में लाना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। किसी को भी अतिरिक्त अंक देने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों दिया जाएगा अतिरिक्त अंक? हम नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं। हम जानते हैं नीतीश कुमार जी, आपको ये चीज नहीं पता होगा। कुछ अधिकारी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, मात्र कुछ अधिकारियों की वजह से आज लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होने जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि बीएसएससी में जो संविदा वाले को 25 अंक देने का प्रावधान किया गया है, उसको वापस लिया जाए, उसको समाप्त किया जाए। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो। और जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी बीएसएससी के अभ्यर्थी एकजुट होइए और एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और हम बीएसएससी से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप संविदा वाले, जो आपका संविदा वाला
निर्णय है संविदा वाले को 25 अंक देने का जो आपने नोटिस जारी किया उसको वापस लीजिए, उसको समाप्त कीजिए, जल्द वापस लीजिए और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 की परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। नहीं तो अब हम लोग जल्द ही आंदोलन का आह्वान करेंगे, जल्द ही आंदोलन करेंगे। और आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी आप एकजुट होइए। जिस तरह बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय को हम लोग आंदोलन कर करके पूरा करवाए थे, अब द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 को पूरा करवाएंगे। इससे पहले सीजीएल 3 का भी पेपर लीक हुआ था, आप लोग को याद होगा, हमने उजागर किया था। टीआरई 3 का, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुई थी। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हमने उजागर किया, वो भी परीक्षा रद्द हुई थी। सिपाही भर्ती पेपर लीक को हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुई। और इन सब में कई शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया जेल जा चुके हैं। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।